हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल धवन स्टडी पॉइंट के अंदर। दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है उन विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट जो है एग्जाम क्रैक कर लिया है। ठीक है, तो हम लोग बात करने वाले हैं कि आपको सीबीटी फर्स्ट क्लियर करने के बाद में आपकी अगली प्रोसेस क्या रहेगी। सीबीटी टू आपका यहाँ पर एग्जाम होने वाला है, तो सीबीटी टू के बाद में अगर आप सीबीटी टू पास करते हैं तो उसके बाद आपको किन किन आपको पोस्ट से गुजरना पड़ेगा। आपको टाइपिंग देनी पड़ेगी या फिर आपको साइको देना पड़ेगा, या फिर बहुत सारी पोस्ट ऐसी है जिनके आपको कुछ भी नहीं देना पड़ेगा, ना तो आपको साइको देना पड़ेगा और ना ही आपको यहाँ पर जो है टाइपिंग देनी पड़ेगी। सिर्फ आपको प्री और मेंस यानी कि सीबीटी टू देते ही आप लोग उसके अंदर जो है क्वालिफाई हो जाओगे और उसी के बेस पर ही उसी के जो नंबर आएंगे, आपके मार्क्स आएंगे, उसी के व्याप पर आपको जहाँ पर जॉब दी जाएगी आपको। ठीक है, साथ में हम लोग ये बात करेंगे कि आपके जो यहाँ पर मेडिकल स्टैंड होते हैं वो भी क्या क्या होते हैं, तो सारी बातें हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोग शुरू से देखकर एक बार लास्ट से जरूर देखना। ठीक है, और साथ में अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में ही बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि आने वाली अपडेट और नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। तो शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। चाहे कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो, कॉन्सेप्ट हो या फिर बोर्ड या जेईई नीट के कोई भी आपका डाउट्स हो, इन सब का सॉल्यूशन है फिलो ऐप। 24/7 किसी भी समय अपने डाउट्स यहाँ पर आप लोग क्लियर कर सकते हैं, वो भी 3 इजी स्टेप्स के अंदर। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से ऐप को डाउनलोड करना है। उसके बाद अपने मोबाइल नंबर से साइन अप करना है और क्वेश्चंस की फोटो ले या फिर इसको आप लोग टाइप भी कर सकते हैं। फिलो ऐप आपको 60 सेकंड में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से आपको कनेक्ट कर देगा। सो गाइज, एनी क्वेश्चन जस्ट आस्क फिलो। 10% ऑफ के लिए हमारा कूपन कोड आप लोग यूज़ कर सकते हैं। डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि आपके यहाँ पर सीबीटी टू के अंदर आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो किस प्रकार का होने वाला है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर पूरी आपको मैं कंप्लीट डिटेल आपको देने वाला हूँ। देखिए, तो आप सभी को यहाँ पर पता है कि आपका जो सीबीटी टू होगा वो आपका होने वाला है यहाँ पर 120 क्वेश्चन होने वाले हैं उसके अंदर। ठीक है, उसके अंदर आपके यहाँ पर 120 क्वेश्चन होने वाले हैं। और उसकी पैटर्न की बात करते हैं तो आपके जो क्वेश्चन होंगे वो भी 120 है और आपके जो यहाँ पर मार्क्स हैं वो भी कितने हैं, 120 है। यानी कि पर क्वेश्चन आपका यहाँ पर जो है 1 नंबर का होने वाला है आपका। ठीक है, टाइम आपको मिलेगा यहाँ पर 90 मिनट। तो आपने देखा कि प्री के अंदर आपके यहाँ पर पास जो टाइम था वो भी आपके पास कितना था, 90 मिनट। लेकिन अंतर क्या है, पहले आपके प्री के अंदर आपके 100 क्वेश्चन थे, अब क्वेश्चन आपके यहाँ पर 20 बढ़ चुके हैं। यानी कि आपको जो टाइम है अब आपको थोड़ी सी आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। और जैसे ही आप लोग यहाँ पर ये सीबीटी टू एग्जाम क्रैक कर लेते हैं, ठीक है, सीबीटी फर्स्ट आप लोगों ने क्रैक कर लिया है और आपने कट ऑफ भी देख लिए, तो उसी हिसाब से आपको सीबीटी टू की यहाँ पर तैयारी करनी है। ठीक है, और सीबीटी टू एग्जाम होने के बाद में आपकी क्या क्या प्रोसेस रहेगी, किस किस पोस्ट पर टाइपिंग रहेगी, किस पर साइको रहेगा, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, तो ये हमारे पास आ चुकी पोस्ट है। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर लेवल की बात करते हैं। तो देखो, लेवल 2 के अंदर हमारी कौन कौन सी पोस्ट आती है ये आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं। लेवल 2 में हमारी पोस्ट आती है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट आती है, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट आती है, ये भी आपकी लेवल 2 की पोस्ट है आपकी। ठीक है, और साथ में हम लोग बात करते हैं जूनियर टाइम कीपर की जो पोस्ट है वो भी आपकी लेवल 2 की है। तो आप ध्यान रखना, इन सभी का यहाँ पर एक ही पेपर होने वाला है। ठीक है ना, लेवल 2 का आपका यहाँ पर एक अलग से पेपर होगा आपका। ठीक है ना, सेम पेपर होगा इनका आपका लेवल 2 का। लेवल 2 के लिए हम लोग बात करते हैं तो आपका यहाँ पर सेम पेपर आपका होने वाला है सीबीटी 2 के लिए आपका। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं इसके अंदर तो सेकंड स्टेज यहाँ पे लिखा हुआ देखो यहाँ पर कॉमन फॉर ऑल लेवल 2 पोस्ट। ठीक है, अब बात करते हैं आपका यहाँ पर स्किल टेस्ट की हम लोग बात करते हैं तो ध्यान रखना है कि आपको कौन कौन सी पोस्ट के अंदर आपको स्किल टेस्ट देना पड़ेगा। तो देखो, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट अगर आपने फॉर्म भरा है तो ध्यान रखना आपको यहाँ पर टाइपिंग स्किल टेस्ट देना पड़ेगा। अभी मैं आपको ये भी बता दूंगा कि आपको टाइपिंग स्पीड कितनी चाहिए, आपको हिंदी में चाहिए या फिर आपको इंग्लिश में चाहिए। देखिए, सेकंड हम लोग बात करते हैं तो देखिए, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट में आपको यहाँ पर देखो टाइपिंग स्किल टेस्ट आपको देना पड़ेगा। तीसरी जो पोस्ट है आपकी वो है जूनियर टाइम कीपर, इसके अंदर भी आपको टाइपिंग स्किल देना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखना, जो आपके ट्रेन क्लर्क होते हैं इसके अंदर कोई भी टाइपिंग आपको नहीं देनी है, नो टाइपिंग। ठीक है, तो इसमें अच्छा बेनिफिट है, अगर आप लोग यहाँ पर सिर्फ सीबीटी फर्स्ट और सीबीटी टू एग्जाम क्रैक करते हैं तो ध्यान रखना आपको इसमें कोई भी टाइपिंग देने की जरूरत नहीं है। आप लोग अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आप लोग ये वाली जो पोस्ट है आप लोग यहाँ पर ले पाएंगे। ठीक है, अब देखिए, अब बात करते हैं यहाँ पर लेवल नंबर 3 की बात करते हैं। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर लेवल नंबर 3 पर आते हैं तो ध्यान रखना कमर्शियल क्रम टिकट क्लर्क। ठीक है ना, अगर देखिए एक बार, और इसके अंदर आपकी यहाँ पर एक ही पोस्ट है, कौन सी है, कमर्शियल क्रम टिकट क्लर्क की आपकी है, और इसके लिए आपका यहाँ पर अलग से आपका पेपर होगा। ठीक है ना, इस पोस्ट के लिए लेवल 3 वाली पोस्ट के लिए आपका अलग से पेपर होगा आपका। ठीक है, और इसमें कोई भी टाइपिंग नहीं है, कोई भी टाइपिंग नहीं है, ध्यान रखना आप लोग, इसके अंदर नो टाइपिंग, कोई भी टाइपिंग नहीं है, सिर्फ सीबीटी 1 और सीबीटी 2 आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर लेवल नंबर 4 की हम लोग बात करते हैं। तो लेवल 4 के अंदर आपकी पोस्ट यहाँ पर
ट्रैफिक असिस्टेंट, ठीक है, 1 मिनट, हाँ ठीक है। तो ट्रैफिक असिस्टेंट की बात करते हैं तो इसके अंदर भी लेवल 4 के अंदर भी सिर्फ आपके यहाँ पर एक ही पोस्ट है, ठीक है। अब एक ही पोस्ट है तो ध्यान रखना है, इसके लिए भी यहाँ पर आपका अलग से एक एग्जाम होगा आपका, ठीक है। और इसमें आपका होने वाला है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। अब ये क्या होता है, ये क्या होता है, देखो ये जो एग्जाम होता है ये होता है, इसे हम लोग साइको भी बोलते हैं, ठीक है, इसे हम लोग यहाँ पर साइको भी बोलते हैं। तो आपका ये साइको एग्जाम होगा आपका, ठीक है। साइको एग्जाम में क्या होता है ये भी मैं आपको बता दूंगा अभी, ठीक है। अभी आप लोग बिल्कुल पैसे से बनाए दो, हमको एक एक बात आपको मैं क्लियर कर दूंगा यहाँ पर। तो ट्रैफिक असिस्टेंट का आपका यहाँ पर अलग से पेपर होने वाला है, इसमें टाइपिंग नहीं होगी लेकिन इसमें साइको आपका होने वाला है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग एक बार। अब आ चुका है हमारा यहाँ पर लेवल नंबर 5, ठीक है। लेवल 5 की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, थोड़ा जूम कर देता हूँ, हाँ देखिए। तो लेवल 5 की हम लोग बात करते हैं यहाँ पर। तो देखिए इसमें आपकी कौन कौन सी पोस्ट है लेवल 5 के अंदर, देखिए लेवल 5 में कौन कौन सी पोस्ट है आपकी। एक तो आपकी यहाँ पर देखो गुड्स गार्ड है, एक आपकी सीनियर कमर्शियल कम क्लर्क है, ठीक है। एक जो पोस्ट है वो है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है इसके अंदर, ठीक है। एक आपकी जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट है आपकी। तो और कौन सी है, सीनियर टाइम कीपर। तो हमारे पास में देखो सबसे ज़्यादा जो पोस्ट है वो है आपकी लेवल नंबर 5 के अंदर। तो लेवल 5 की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर टोटल जो पोस्ट हैं वो कितनी है, 5 है। और इनके लिए अलग से यहाँ पर एक पेपर आपका होने वाला है, ठीक है ना। ये बात आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना, लेवल 5 और लेवल 6, ठीक है। देखिए देखिए अब लेवल 5 की हम लोग बात करते हैं तो ध्यान रखना आपको इसमें टाइपिंग का स्किल टेस्ट देना पड़ेगा। कौन सी वाली पोस्ट के अंदर, सिर्फ और सिर्फ सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के अंदर, और साथ में आपको जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के अंदर, साथ में आपको यहाँ पर देखो सीनियर टाइम कीपर। यानी कि मैं अगर बात करूँ तो देखिए अगर मैं इनको अलग करता हूँ तो कौन कौन सी पोस्ट है आपकी यहाँ पर, देखो लेवल 5 की ये 3 पोस्ट आपको दिख रही होंगी यहाँ पर। ये सिर्फ ये 3 पोस्ट के अंदर आपको यहाँ पर टाइपिंग देनी है, सिर्फ ये 3 पोस्ट के अंदर आपको टाइपिंग देनी है। अब ध्यान रखना एक तो आपकी यहाँ पर हो गई गुड्स गार्ड, ठीक है, एक होगी सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। ये जो 2 पोस्ट आपको दिख रही हैं इसके अंदर ना तो कोई स्किल टेस्ट होना है ना ही कोई साइको होना है। यानी कि आपने अगर CBT फर्स्ट और CBT 2 अपने एग्जाम क्रैक कर लिया तो आपको सीधे ज्वाइनिंग मिलेगी, ठीक है। आपका सीधा इसके बाद मेडिकल होने वाला है, इससे पहले कोई भी यहाँ पर प्रोसेस आपकी नहीं होगी, ठीक है। तो आई होप आपको सारी बातें यहाँ पर क्लियर हो रही होंगी आपको, ठीक है। चलो हम लोग अब आगे चलते हैं एक बार। सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट है आपकी यहाँ पर लेवल नंबर 6 की, ठीक है, लेवल नंबर 6। तो भाई देखिए एक बार लेवल नंबर 6 की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो इसमें जो पोस्टें आती है, एक तो आती है कमर्शियल एप्रेंटिस यानी कि CA, दूसरी आती है स्टेशन मास्टर, ठीक है। तो अब देखिए एक बार इनका यहाँ पर अलग एग्जाम होने वाला है, यानी कि हर लेवल का आपको अलग अलग एग्जाम देना पड़ेगा। अगर आपने 4 लेवल क्लियर किए हैं तो आपको 4 एग्जाम देने पड़ेंगे। अगर आपने 5 लेवल एग्जाम क्लियर किए हैं तो आपको 5 अलग से आपको एग्जाम देने पड़ेंगे। अगर आपने सिर्फ 2 ही लेवल का एग्जाम क्लियर किया है, 2 ही लेवल के आपने कट ऑफ क्लियर करी है तो आपको 2 ही पेपर आपको देने पड़ेंगे। आपके जितने लेवल आप लोगों ने क्लियर किए हैं उतने ही आपको पेपर यहाँ पर देने पड़ेंगे अलग अलग आपको। अब देखिए इसमें 2 पोस्ट हैं, कमर्शियल अप्रेंटिस है और एक स्टेशन मास्टर है। ध्यान रखना कमर्शियल अप्रेंटिस के लिए यहाँ पर कोई भी टाइपिंग नहीं है, कोई भी साइको नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं है। यानी कि CBT फर्स्ट और CBT 2 आपका होने वाला है। लेकिन स्टेशन मास्टर के अंदर आपको ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि आपको साइको आपको देना पड़ेगा, ठीक है ना। आपको इसमें साइको आपको देना पड़ेगा। आपको ध्यान रखना कमर्शियल अप्रेंटिस और स्टेशन मास्टर इनका यहाँ पर कॉमन एग्जाम लगेगा, ठीक है। और जो CA है कमर उसके अंदर आपको टाइपिंग नहीं देनी है ना साइको देना है, सिर्फ आपको स्टेशन मास्टर के अंदर आपको क्या देना पड़ेगा, साइको देना पड़ेगा, टाइपिंग आपको नहीं देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये थी आपके यहाँ पर जितने भी आपके लेवल थे, जितनी भी इसकी लेवल के अंदर पोस्टें थी और किस में टाइपिंग थी, सारी बातें हमने यहाँ पर एक एक करके देख ली हैं। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। ये मैं आपको बताई दी आपको पेपर का तो मैंने आपको। अब देखिए एक बार ये RRB NTPC कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है, CBAT होता क्या एक्चुअल में, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए एक बार देखिए ओनली फॉर कैंडिडेट हु हैव ऑप्टेड फॉर ट्रैफिक असिस्टेंट एंड स्टेशन मास्टर। तो दोस्तों अभी मैंने आपको समझाया था 2 पोस्ट है आपकी, एक तो ट्रैफिक असिस्टेंट, एक है आपके यहाँ पर स्टेशन मास्टर। देखो मैं आपको बता भी देता हूँ वापस से, ये जो पोस्ट है आपकी स्टेशन मास्टर वाली थी और साथ में मैंने आपको बताया था यहाँ पर एक पोस्ट और बताई थी, कौन सी वाली, देखो ये रही ट्रैफिक असिस्टेंट। सिर्फ 2 ही पोस्ट ऐसी है जिनमें आपको साइको देना पड़ेगा, ठीक है, और किसी पोस्ट के अंदर आपका साइको टेस्ट आपको नहीं देना है, ठीक है। आगे देखिए एक बार और ध्यान रखना है आपको कि ये जो है ओनली क्या है, क्वालिफाई मार्क्स है, इसके मार्क्स आपके फाइनल मेरिट में नहीं ऐड होंगे आपके, ठीक है ना। देखिए और देखिए एक बार द कैंडिडेट्स नीड टू सिक्योर मिनिमम T स्कोर 45 टू मार्क्स। तो कम से कम आपको यहाँ पर इनका एक T स्कोर बनता है, 42 मार्क्स आपको यहाँ पर लाने पड़ेंगे मिनिमम कम से कम। ईच ऑफ द टेस्ट बैटरी
टू क्वालिफाई। तो इसके अंदर क्या होता है कि आपकी बैटरीज आपकी होती हैं और उसके अंदर प्रत्येक बैटरी के अंदर आपको 42 मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे, जो आपका टी स्कोर होता है। ठीक है, ये आपका मिनिमम है, अगर इससे कम लाते हैं तो आप लोग फेल कर दिया जाएगा। और अब अगर आप मान लीजिए आप लोग साइको में फेल हो गए तो ऐसा नहीं कि आपको जॉब से बाहर कर दिया जाएगा। अगर आपके नंबर और पोस्टों को या नीचे वाली पोस्टों को क्लियर कर रहे हैं तो आपको नीचे वाली पोस्टें दे दी जाएगी आपको। ठीक है, चलो आगे देखिए। दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल कैंडिडेट्स इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कम्युनिटी और कैटेगरी और नो रिस्ट्रिक्शन इन द मिनिमम टी स्कोर। तो ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं कि आपके टी स्कोर जो होता है उसके अंदर आपको कैटेगरी आपको यहाँ पर जो है नंबर आपको कम, कट ऑफ आपकी कम जाएगी या आपको कोई बेनिफिट मिलेगा, इसमें कोई भी रीजन आपका नहीं है। ठीक है ना, यानी कि ये फिक्स है कि आपको मिनिमम इतने नंबर तो लाने ही पड़ेंगे आपको। Candidates will have to qualify in each of the test batteries of CBT for considering them for post of SM और TA। अगर आपको SM और TA यानी कि स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट आपको पोस्ट लेनी है तो आपको हर बैटरी को आपको यहाँ पर क्लियर करना पड़ेगा, मिनिमम आपको टी स्कोर करना पड़ेगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना। द CBT शैल हैव क्वेश्चंस एंड आंसर ऑप्शंस ओनली इन इंग्लिश एंड हिंदी। तो इसमें आपको दो ही लैंग्वेज मिलेगी, हिंदी और इंग्लिश आपको। देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन CBT। इसमें कोई भी आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, प्लस पॉइंट आपका ये वाला यहाँ पर। ठीक है, मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन ओनली फ्रॉम अगेंस्ट द कैंडिडेट्स क्वालिफाई इन द CBT विद 70% वेटेज फॉर द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन सेकंड स्टेज CBT एंड 30% वेटेज फॉर मार्क्स ऑब्टेन्ड इन CBT। ठीक है ना, तो आपकी जो मेरिट बनेगी वो किस बेस पर बनेगी, आपकी ध्यान रखना आप लोग। आपके जो CBT है विद 70% वेटेज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन CBT 2, यानी कि आपके 70% मार्क्स तो आपके जुड़ेंगे किसके, CBT 2 के, और 30% जो आपके जुड़ेंगे वो किसके, आपके CBT यानी कि आपके साइको के। और इन दोनों को मिलाकर आपकी क्या बनेगी, यहाँ पर मेरिट बनेगी आपकी। ठीक है, तो ये था आपका यहाँ पर साइको टेस्ट। फिर उसके बाद में देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये आपका यहाँ पर टाइपिंग स्किल टेस्ट। तो मैंने आपको बताया था किस किस पोस्ट के लिए आपको टाइपिंग चाहिए, पूरी मैंने आपको डिटेल समझा दी है। अब ध्यान रखना है कि आपकी जो यहाँ पर टाइपिंग होगी 8 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसीज विल बी कॉल्ड फॉर टाइपिंग टेस्ट। तो 8 गुना यहाँ पर बच्चे बुलाए जाएंगे और आपकी जो टाइपिंग होने वाली है, देखिए आपकी हिंदी में होगी और इंग्लिश में होगी। अगर आप इंग्लिश में आपने फॉर्म भरा है, ठीक है ना, आपने जो भी आपने फॉर्म भराया होगा तो आपने जो भी लैंग्वेज चूज करी उसी में आपकी टाइपिंग होगी, है ना, दोनों में नहीं होगी। ऐसा मत सोचना कि आपकी जो टाइपिंग है वो इंग्लिश में देनी पड़ेगी, आपको हिंदी में देनी पड़ेगी। आपको कोई सी भी आपको एक लैंग्वेज जो भी आपने फॉरम में यहाँ पर लैंग्वेज चूज की थी उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर टाइपिंग देनी है। तो ध्यान रखना, इंग्लिश वालों की बात करते हैं तो इंग्लिश में आपको स्पीड चाहिए कितनी, 30 वर्ड पर मिनट चाहिए आपको। ठीक है, और अगर आपने हिंदी से फॉर्म भरा है तो हिंदी वालों को कितनी चाहिए यहाँ पर, 25 आपको चाहिए यहाँ पर। ठीक है, 25 आपको हिंदी के अंदर चाहिए आपको, तो ये आप लोग ध्यान रखना। देखो अब आता है आपका यहाँ पर मेडिकल स्टूडेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनका मेडिकल में फेल हो जाते हैं स्टूडेंट यहाँ पर। ठीक है, तो अब बताने वाला हूँ आपको यहाँ पर मेडिकल स्टूडेंट आपका क्या रहने वाला है, कौन कौन सी पोस्ट है जिनमें आपका मेडिकल स्टूडेंट आपका और क्या क्या रहने वाला है। देखिए, तो हम बात करते हैं सबसे पहले। तो देखो यहाँ पर आपके यहाँ पर जो मेडिकल है वो क्या क्या है, देखो B2, A2, C2, B2, ये क्या है मैं आपको बता दूंगा एक बार। ठीक है, सबसे पहले देखिए एक बार कमर्शियल अप्रेंटिस CA। ठीक है, इसका जो मेडिकल होना है लेवल 6 की पोस्ट है, इसका मेडिकल स्टैंड क्या है आपका B2 है। स्टेशन मास्टर की बात करते हैं तो इसका मेडिकल स्टैंड क्या है आपका यहाँ पर A2 है। गुड्स गार्ड का जो है यहाँ पर वो भी क्या है, A2 है। जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट का यहाँ पर C2 है। ठीक है, सीनियर क्लर्क टाइपिस्ट का C2 है यहाँ पर, और सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क का आपका B2 है, और सीनियर टाइम कीपर का क्या है, C2 है। ठीक है, साथ में देखो कमर्शियल कम टिकट क्लर्क का आपका B2 है, ये आपका स्टैंडर्ड आपका ट्रैफिक असिस्टेंट का आपका A2 है, आपका अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट का आपका यहाँ पर C2 है, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का आपका C2 है, और जूनियर टाइम कीपर का आपका C2 है। साथ में आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे कि ट्रेन जो क्लर्क है इसका यहाँ पर A3 है। ठीक है, अब ये होते क्या क्या है मैं आपको समझाता हूँ एक एक करके आपको। तो सबसे पहले पढ़ते हैं मेडिकल स्टूडेंट आपका यहाँ पर A2 क्या है। तो फिजिकली फिट इन ऑल रेस्पेक्ट, तो आपका इसमें होना चाहिए। तो देखो सबसे पहले तो आपका डिस्टेंस विजन, आपकी जो आंखें होनी चाहिए वो 6/9 चल जाएंगी या 6/9 आपकी चल जाएगी विद और विदाउट ग्लासेस। ठीक है ना, तो ध्यान रखना आप लोग इस बात का। आप लोग नो फॉगिंग टेस्ट आपका। ठीक है, साथ में देखिए नियर विजन की बात करते हैं तो आपका 0.6 विद और विदाउट ग्लासेस एंड मस्ट पास टेस्ट फॉर कलर विजन, बाइनोक्यूलर विजन, नाइट विजन एंड मायोपिक विजन। तो ये आप लोग ध्यान रखना, ये है आपका यहाँ पर A2 का मेडिकल स्टैंड आप लोगों का। ठीक है, आगे देखिए, तो ये है आपका यहाँ पर फिर से देखिए एक बार, ये आपका वो कौन सा था आपका, एक मिनट, ये आपका A2 को था। अच्छा ये A2 का आगे पीछे ना, ये वापस A2 आ गया आपका। ठीक है, आगे देखिए एक बार, ये देखिए ये है आपका यहाँ पर A3 का मेडिकल स्टैंड आपका। इसमें ध्यान रखना आपकी वही डिस्टेंस विजन आपका 6/9 होना चाहिए आपका। ठीक है, विद और विदाउट ग्लासेस होना चाहिए आपका। पावर ऑफ लेंस नॉट टू एक्सीड 2D,
ध्यान रखना है आपको, जो पावर है लेंस की वो 2D से आपकी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उससे ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अगर नियर विजन की बात करते हैं, ये तो आपका डिस्टेंस विजन था आपका। अगर नियर विजन की बात करते हैं तो SN 0.6 विद ऑफ विदाउट ग्लासेज एंड मस्ट पास टेस्ट फॉर कलर विजन में आपको पास होना पड़ेगा, आपको बाइनोकुलर में आपको पास होना पड़ेगा, आपको नाइट विजन के अंदर और मायोपिक विजन के अंदर, ठीक है ना। और अंतिम आपका यहाँ पर आता है B2 और C2। B2 की बात करते हैं तो B2 के अंदर आपका डिस्टेंस विजन वही है 6/9। देखो इसके अंदर 6/12 आपको छूट दी गई है इसके अंदर, ठीक है। विद और विदाउट ग्लासेस, पावर ऑफ लेंस नॉट टू एक्सिड 4D। उसके अंदर आपका 2D था, लेकिन इसमें आपको थोड़ी सी छूट दी हुई है इसके अंदर 4D के अंदर आपको, ठीक है, B2 मेडिकल के अंदर, ठीक है। अब B2 वाले देखो कौन कौन से, आप लोग ये भी देख लेना एक बार। B2 वाले जो है आपके, जिनकी भी आंखों में प्रॉब्लम है, वो आप लोग यहाँ पर देख लेना B2 वाले कौन से हैं, ठीक है। B2 वाले देखो सीनियर कमर्शियल कम जो आपका टिकट क्लर्क थी, इसकी हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। और भी देखते हैं B2 कौन सा है आपका, एक आपका ये कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ये वाला भी है आपका। तो जो पोस्ट आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे आप लोग। और C2 की बात करते हैं तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, आप लोग यहाँ पर डिस्टेंस विजन आपको 6/12 है, ये 6/18 है, ठीक है। विद और विदाउट ग्लासेस, यानी कि नियर विजन आपको दिया हुआ है यहाँ पर, विदाउट ग्लासेस वैन रीडिंग और क्लोज वर्क रिक्वायर्ड, ठीक है। तो आपका ये सारा मैं आपको बता दिया है मेडिकल स्टूडेंट आपका। तो आप लोग अपनी तैयारी में लग सकते हैं, और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, एक बार शेयर जरूर कर देना। ओके, थैंक यू सो मच।